तो जितने लोगों ने वेडनेसडे को कॉल ऑप्शन बना के गए हुए थे, आज आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि वेडनेसडे को फुल गैप अप करता है, ऑन द टॉप क्लोज करता है। और आज फ्राइडे को जैसे मार्केट एक दिन वीकेंड के बाद यहाँ ओपनिंग होती है, तो उसके बाद बाजार यहाँ पर फुल गैप डाउन करते हुए बायर्स को यहाँ पे जरा सा भी निकलने का मौका नहीं मिला। ठीक इसने आपने देखा कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं सेलर को निकलने का मौका नहीं दिया गया, तो 3 दिन की तेजी पूरा का पूरा धड़ाम, हाफ ऑफ द पार्ट देखोगे आप, पूरा का पूरा धड़ाम। अब 2 दिन यहाँ पे वीकेंड है, सैटरडे एंड संडे। मंडे को खुलेंगे हम मंथली एक्सपायरी को लेके, क्योंकि ट्यूसडे को है यहाँ पे हॉलीडे हम सबके लिए, राइट? ठीक है। तो बाजार ये बताना हम लोगों को चाह रहा है ऊपरी स्तर के पास में बेच के चलो, आई रिपीट बेच के चलो। प्रीवियस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बोला था कि पैसा वहां बनेगा जहां अगर आप बॉटम में लेना जानते हो, बॉटम आपको और हमें नहीं पता, लेकिन अब करीब आपके एक दिन उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो हल्का फुल्का इन द मनी कॉल ऑप्शन लिया करो। टॉप में आपने देखा यहाँ पर कि जितने लोगों ने कॉल लिया फंस गए बेचारे, चाहे मैं हूं या आप हो, राइट? ठीक है। तो हम ये चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, और ये वीडियो को आगे ले जाने से पहले कैसे मैं यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड पुट ऑप्शन दिया था ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। दूसरा, दिन में आज कैसे इंट्राडे स्कैल्पिंग हुई है हमारी पुट साइड पे, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ओपनिंग स्ट्रेटेजी कैसे मैंने यहाँ पे टेलीग्राम में बताया था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ इस मार्केट में कि इतनी जोरदार तरीके से सेलिंग हो गई, राइट? ठीक है। आपने इस वीडियो में एक बहुत अच्छा आज प्राइजेक्शन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर ये प्राइजेक्शन अच्छा लगे ना, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, प्रीवियस वेडनेसडे को यहाँ पे क्या होता है, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे ओपनिंग करता है, फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम ग्रीन बनाता है और इस लो के नीचे नहीं जाता, इसके ऊपर सस्टेन करता है, और कहीं ना कहीं डे हाई के पास जाके क्लोज कर देता है। दैट मीन्स कि इसे बोला जाता है फुल गैप। आज अगर हमने यहाँ पे देखा कि प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे यहाँ पर ओपनिंग करता है मार्केट, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पाता है, और इसके नीचे ही यहाँ पे बाजार दिन भर जाके सस्टेन करते हुए ऑन द डाउन क्लोज करता है। दिस इज कॉल्ड फुल गैप डाउन। तो ये फुल गैप अप, फुल गैप डाउन, पार्शियल गैप अप, पार्शियल गैप डाउन की स्ट्रेटेजी जिन्हें भी सीखनी हो पूरा ट्रेंड के साथ में, सेंटिमेंट के साथ में, यू कैन कम एंड ज्वाइन विद मास्टर क्लास में सारा चीज सिखा देता हूँ, राइट? ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज हम लोग यहाँ पे कि टेलीग्राम में किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करा। देखिए, 23,000 का पुट ऑप्शन दिया था 167 में 10 लॉट, ये 250 नहीं 300 तक चला गया भाई साहब। ठीक है, इसे हम लोगों ने बुक कर लिया था। ऐसा नहीं है 100 पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे इनफ था, बुक कर लिया, ऐसा नहीं कि पूरा मोमेंटम को खाए, बिल्कुल नहीं। इसे हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा जोन में हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया। ठीक है। एक एक स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे, एक एक चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ पे लेना है कहाँ नहीं निकालना है। रिलायंस दिया यहाँ पे 1400 का पुट 50 रुपया पे, ये 55-56 में चला। 23,100 का पुट 341 388 में क्लोजिंग है। 22,800 का पुट 183, ये 208 में जाके क्लोजिंग किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको आज दिन भर की स्कैल्पिंग दी, और इस स्कैल्पिंग में हमारे जितने मेंबर्स हैं वहां पे एक स्कैल्प करके, ये देखिए ट्रेड हैंडल बाय मी, यहाँ पे कैसे लेना, कहाँ एंट्री करके निकालना, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। तो पुट में भी बना है, कॉल में भी छोटा मोटा स्कैल्पिंग नाम मात्रा का हुआ, और फिर वहां पे हम लोगों ने निकल गया सुबह सुबह, राइट? ठीक है। और ओपनिंग स्ट्रेटेजी भी बता देता हूँ। तो ऐसे ऐसे लाइव हेल्प इस चैनल में दे देता हूँ। देखिए, लेवल हर कोई हर समय देता रहेगा आप लोगों को, लेकिन जो लाइव सेवा होती है ना, हमारे ट्रेडर्स को मदद करना, ये यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो सीखा हूँ ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं। अब ये नहीं देखनी है कि अरे भाई साहब यहाँ तो ये इसकी 18 मेंबर है, क्या ये बताएगा यहाँ पर। दिक्कत ये है कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो क्रेटेरिया के कारण बंद हुआ, जो जिसके कारण मैं यहाँ पे न्यू बनाया। तो जितने हमारे पुराने व्यूअर्स से अगर मिल रहा है ये वीडियो, तो क्लिक करके ऐड हो जाना। न्यू व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब करके आप यहाँ पे ऐड हो जाना। ठीक है। और जिन्हें भी हमारे साथ यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना हो, 9905158127, 9528219114। देखिए, इसमें जो फीस है ये इसकी है 9999। अब इसमें जो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो सीखा हूँ, लाइव स्कैल्पिंग मार्केट है, एनएससी बोलता है सोच समझ के निवेश करने, ये वीडियो भी एजुकेशनल पर्पस का बन रहा है, लेकिन जो स्कैल्पिंग होती है मेरे को चाहिए स्कैल्प इंट्राडे में। अब पोजिशनल वालों के लिए यहाँ पर मैं पुट, इसलिए यहाँ पर एक मैं बैट उठाया साइड पे लेके, दिमाग ये बोल रहा था, डेटा ये बोल रहा था कि 3 दिन का रैली है, बाजार ओवर बाउट है, कहीं ना कहीं मेरे को तो 100 पॉइंट की भी स्कैल्पिंग देके जाएगा, लेकिन कट तो यहाँ पे दिखा दिया मैंने। फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने वेट करा, 167 रुपया का प्रीमियम यहाँ जाके मैंने अप्रोक्स 220 से लेके 240 में बुक कर ली। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, क्या निफ्टी 21,000 आने के लिए खड़ा हो गया, बड़ा कट दिखाने जा रहा है मंडे को लेके, या फिर कमिंग दिन में बहुत बड़ा कट दिखाएगा? इसके पीछे का रीजन, सबसे पहले ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट कोई मायने नहीं रख रहा ईरान के प्रति, कोई मायने नहीं। ईरान साफ साफ बोला मैं इस स्टेटमेंट को मानता ही नहीं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को लेके हमारे मोदी साहब भी बहुत धीरे धीरे करके, हल्का हल्का करके हम लोगों को टच फील करवा रहे हैं कि सतर्क रहिए, अपने अपने राशन पानी को संभाल लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं बोले हैं मोदी साहब, ये गलत है, कोई पैनिक वाला माहौल नहीं है भारत में।
कि ऐसा हो गया, लॉकडाउन लगने जा, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा हिंट है कि अगर आने वाले दिनों में अगर ऐसा हो गया तो आपको तैयारी करनी है, जिसके कारण आज आप यहाँ पे देखे हैं कि रुपया रुपया पिछले 10-12 साल के रिकॉर्ड स्तर के नीचे है भाई साहब, 10-12 साल के नीचे, मतलब इसके पहले ये इतना दिन के बाद छुआ है आज यहाँ पर। रुपया जो है यहाँ पे आप देखोगे $94, जबरदस्त तरीके से डॉलर में यहाँ पे खरीदारी हो रही है। यही तो ट्रम्प सब चाह रहे थे, यही चाह रहे थे। कच्चा तेल का जिस तरीके से उथल पुथल होकर रखा पड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसके कारण आज यहाँ पे देखोगे डॉलर में जो कारोबार हो रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा अपना इंडियन मार्केट में 1,12,000 करोड़ रुपया एक महीने के अंदर में एफआईज निकाल लिया इस इंडियन स्टॉक मार्केट से। सवाल ये उठता है, क्या इस तरीके का मार्केट में हमारे रिटेल टिक पाएंगे? मैं भी नहीं टिक पा रहा हूँ तो आप क्या टिक पाओगे भाई साहब? मतलब ऐसा नहीं कहने, सॉरी, मतलब मैं भी एक छोटे मोटा ट्रेडर हूँ। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर कंटिन्यू बाइंग हो रही है तो कंटिन्यू बाइंग, और यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग हो रही है तो कंटिन्यू सेलिंग। ना बायर को निकलने का मौका दिया जाएगा सेलिंग में, ना सेलिंग समय में बायर का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है मंडे क्या कहीं फिर से ट्रैप हो गई सेलर को? आज क्लोजिंग हो गई है 22,835, खोल दिया ये 23,060 के पास, इनको मिल जाएगा ना 150 पॉइंट का कट यहाँ पे सेलर का। प्रीमियम ऑलरेडी यहाँ पे डीके हो जाएगा। तो समझदारी ये बोलती है हेज करते हुए चलो। लेकिन अगर ओवरऑल आप डेटा में जाओगे, ओवरऑल प्राइस एक्शन में जाओगे, ओवरऑल आप एफआईस के डेटा में जाओगे, तो ये बाजार बोल रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि विक्स संकेत यहाँ पे दे दिया है। विक्स जो है आपका इंडिया विक्स अप्रोक्स 26 के पास है, आज 8% की बढ़ोतरी। प्रीवियस वीडियो में भी मैं बोल दिया था कि विक्स अगर बढ़ रहा नहीं बढ़ा है, मार्केट इतना बढ़ा है, विक्स की घटोती नहीं हुई है, विक्स डिक्रीज नहीं हुआ, कुछ बोल रहे थे कि 8.5%, 26 के पास विक्स मंथली एक्सपायरी तबाही वाला होने जा रहा है। या तो हम 22,500 22,000 की ओर हम बढ़ रहे हैं मंडे को लेके, अगर कल से लेके परसों तक में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया तो हम इस वाले लेवल के ऊपर हम खुलेंगे। कौन सा ये लेवल है हमारा? 23,500। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया हम 23,500 के ऊपर खुलने के लिए खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का फिर बायर चाहेगा कि यहाँ का जो सेलर को ट्रैप करने का कोशिश करेगा, ये जोन से यहाँ से लिखवाली का दबाव हुआ है। ठीक है, और दूसरा चीज, अगर किसी भी तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट दिख गया मार्केट में, तो जो यहाँ का सेलर अब तक अभी मौजूद है ना, यहाँ का जो सेलर है अभी तक 22,475 का, चाहेगा हम इसके नीचे यहाँ पे ओपनिंग करते हैं। इस बीच में नहीं खुलने के लिए जा रहा। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट बता रहा हूँ कि यहीं पर खुलेगा, लेकिन जो कट दिखा रहा है, जो प्राइस दिखा रहा है, जो डेटा दिखा रहा है, उस आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि चारों तरफ से जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव मिलता हुआ दिख रहा है, और आने वाले दिनों में हमें युद्ध जो है वो रुकते हुए नहीं और आगे बढ़ते हुए दिखेगी इस मार्केट में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि देखिए 100 पॉइंट 200 पॉइंट का लेवल तो कोई काम ही नहीं कर रहा है भाई, कोई भी 100-200 पॉइंट का लेवल काम नहीं कर रहा। गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटेजी में जिनकी परफेक्ट ट्रेड लग जा रही है उनकी यहाँ पर बल्ले बल्ले, इंट्राडे में स्कैल्प करके निकल जाओ, सबसे बेस्ट है। आई रिपीट, इंट्राडे में स्कैल्प करके निकल जाओ, सबसे बेस्ट है। ट्रेंड के साथ अगर पकड़ना जानते हो तो ठीक बात है, नहीं तो हेज करते हुए चलो। अब अभी यहाँ हेजिंग की स्ट्रेटेजी में मैं आपको बता देता हूँ। 21,000 का यहाँ पे आप पुट ऑप्शन के साथ जा सकते हो नेक्स्ट मंथ की, कमिंग जो लास्ट अप्रैल की जो मंथ है वहां पर आप जा सकते हो 21,000, और साथ में अगर आप हेज करना यहाँ पर चाहो तो 25,000 के कॉल के साथ में आप जा सकते हो। तो बहुत बड़ा प्रीमियम आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके का स्ट्रेटेजी के साथ जो हम आप अपने मेंबर्स को बता देते हैं। अब मंडे को लेके क्या हो सकता है, डेटा क्या बता रहा है, पीसीआर क्या बता रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आज यहाँ पर देखा आप लोगों ने फुल गैप डाउन करता है, फुल गैप डाउन के बाद में एक भी ऐसा यहाँ पर साइजेबल रिकवरी तो दूर की बात है, एक साइजेबल कैंडल नहीं बना जिसकी कंटिन्यूशन दे पाए। कोई ऐसा बाइंग कैंडल बना ही नहीं। धीरे धीरे करके यहाँ पे प्राइस एक्शन आप देखोगे, और ये कैंडल को अगर आप यहाँ पे समझने का कोशिश करोगे, 23,000 के पास यहाँ निकलने का कोशिश किया, बड़ा सा रिजेक्शन दे दिया। यहाँ ऐसे लगा कि जितने लोग शॉर्ट किए होंगे ना, जोरदार तरीके से यहाँ पे हुई है। तो ये प्राइस एक्शन को पकड़े हैं आज हम लोगों ने। ठीक है, जब यहाँ थोड़ा सस्टेन किया, ये यहाँ बायर ने फोर्स लगाया, फिर देखिए ये कैंडल यहाँ पर जोरदार तरीके से सेलिंग का प्रेशर दिखाया, और ये जो हमारा प्रीवियस क्लोजिंग था, इस क्लोजिंग के नीचे हम जाके क्लोज हो गए। दैट मीन्स कि साफ संकेत हो गया कि 23,000 आज के लिए सप्लाई हो गया, इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा। प्राइस को पकड़ो। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, और ये इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने हमारे न्यू व्यूवर्स है, जितने हमारे पुराने व्यूवर्स है, एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लिया करो, और टेलीग्राम में ऐड हो जाओ। और जिन्हें लगता है कि सर मेरे को स्कैल्पिंग करनी है, सर मेरे पास फंड है, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, मेरे को सही तरीके से सही टाइम है। क्योंकि देखिए, एक बात बोलता हूँ, लॉसेस हुए प्रॉफिट हुए, ठीक बात है, मार्केट है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो इस मार्केट में, तब तो ये मार्केट में कोई आता ही नहीं, गलत है ये। राइट, ठीक है, तो मंडे को लेके हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। 2 दिन है, वीकेंड है, गैप अप या गैप डाउन तय है, बिल्कुल तय है, न्यूट्रल नहीं खुलने के लिए जा रहा है मार्केट।
हलचल होगा। कल से लेके परसों तक में ट्रम्प साहब की छलछलाहट खलबलाहट जो है ना वो दिखना तय है। और वही छलछलाहट खलबलाहट ये मार्केट को या तो बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन इनको बनाना होगा। अगर बाइंग में तो ये गैप अप खुलवाएगा सेलर्स को ट्रैप करके। इनको बनाना होगा कि नहीं मैं इस वाले बॉटम के नीचे यहाँ पर सेलर के पास अभी यहाँ पर जो बायर एक्टिव है उसको खा जाऊं तो फिर कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। राइट, ठीक है। तो अभी डेटा ये बता रहा है यहाँ पर कि न्यूट्रल है पुट कॉल रेशियो 0.9.8 के पास है पुट कॉल रेशियो। आईवीज हमारे यहाँ पे बड़े पड़े हुए हैं। वी कैन चेक द आईवीज इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सबसे पहले निफ्टी का देख लेते हैं। देखिए 22,800 में यहाँ जाके क्लोजिंग किया है निफ्टी। राइट, 22,800 में क्लोजिंग किया है। और अगर आप नियर बाई रेजिस्टेंस सपोर्ट देखोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। आईवीज देखो 25 दोनों तरफ के यहाँ पर अभी ओवरऑल आप देखो तो खरीदारी यहाँ पर जोरदार तरीके से हो रही है नियर बाई में। लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है सिनेरियो। ठीक है, तो मंडे को लेके हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। बाजार के पास अभी एक सपोर्ट है 22,475 का। ठीक है, अब ये जो गैप बचा पड़ा हुआ है 22,600 से 22,475 यहाँ पे 100 पॉइंट का गैप बचा पड़ा हुआ है। क्या किया 3 दिन में पहला दूसरा तीसरा हायर हाई का फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पे क्या किया सीधे गैप डाउन ओपनिंग बनाता है और इस गैप को यहाँ पे फिल कर देता है। ये भी 100 पॉइंट का गैप। ठीक है, पता चला यहाँ 22,600 को यहाँ ओपनिंग करवा के और इस गैप को यहाँ पे सबसे पहले फिल्ड कर दिया 22,500 ये 100 पॉइंट का। तो 80% यहाँ पे चांस बन रहा है गैप ओपनिंग का। गैप अप का तभी पॉसिबिलिटी बनेगी जब कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाता है। तब हम कहीं ना कहीं 23,188 से लेके 23,400 के रेंज में बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज आएगा। हम 23,400 से 23,500 के रेंज में खुलेंगे। हल्की फुल्की न्यूट्रल पॉजिटिव में अगर आप देखोगे यहाँ पे हम 23,000 से 23,100 के रेंज में हम गैप अप कर जाएंगे। लेकिन अगर पहले ही रेंज में यहाँ गैप अप मिलती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ देखिए इस रैली में जो गिरावट लिया गैप अप मिल रहा है ना, तो लॉन्ग वाले फंसे हैं। यहाँ से फर्स्ट गैप अप में यहाँ धुलाई पिटाई चालू होगी। बिल्कुल फर्स्ट गैप अप में यहाँ पे धुलाई पिटाई चालू इस तरीके का कैंडल हम लोगों को पकड़ना है यहाँ पे कि ये गैप अप हो रही है तो फुल गैप अप कर रहा है इस तरीके से, या फिर अगर रेड गैप अप होने के बाद रेड कलर का बना के कंटिन्यूशन दे रहा है तो ये हो जाएगा आपका पार्शियल गैप अप। ठीक है, और इसे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए नहीं जाएंगे। तो मंडे को लेके जो ट्रिगर मिल रही है मार्केट ये दिखाना चाह रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अगर मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे देखिए 3 दिन का ये देखिए फॉर्मेशन जो चल रहा है ना भाई, ये फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए आप थोड़ा सा। यहाँ पे भी क्या हुआ है 3 दिन का ये देखिए, ये 3 दिन की यहाँ पर थोड़ी बहुत तेजी थी। फिर मार्केट यहाँ 23,600 तक आया। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 3 दिन की यहाँ पे तेजी थी 24 अप्रोक्स 23,900 975 24,000 तक के लिए। फिर बाजार जो है वो 22,400 तक आया। फिर 22,400 से लेके 23,500 के रेंज में आया। फिर ये देखिए इसकी यहाँ पर तो ये कहीं ना कहीं इसकी कंटिन्यूएशन अगर हमें मिल जाती है तो ये बाजार जो है 22,000 से लेके 21,500 तक के लिए ये कमिंग डेज में आपको आते हुए दिखा देगा। बिल्कुल ये दिखा देगा। हमें यहाँ पे कभी भी बॉटम के पास ये जो कंटिन्यू यहाँ पे हुआ ऐसे वॉलेटिलिटी हो जाए यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म करके, ठीक है, साइडवेज होते हुए हल्का फुल्का तब ये उड़ेगा तो समझना कि ये बॉटम मेड हुआ। राइट, ठीक है। तो वीडियो में अभी अगर कोई आपको ये बोल रहा हो आप किसी के भी चैनल में एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई मार्केट वहां जाएगा या यहाँ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पॉजिटिव न्यूज से मार्केट पॉजिटिव भी चलने वाला है, नेगेटिव न्यूज से तो नेगेटिव चल रहा है। एफआईएस का बिकवाली का दबाव नंबर 1, कच्चा तेल का बढ़ना, इंडिया विक्स का वॉलेटिलिटी होना, रुपया जो है बहुत निचले स्तर के पास में आपको दिख रहा है 94 क्रॉस कर चुका है रुपया। ठीक है, 94 क्रॉस कर चुका है हमारा $1 के मुकाबले रुपया। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल में डॉलर के जरिए ज्यादा व्यापार हो रहा है, रुपया निकल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर इंडियन मार्केट से एफआईज बेच रहे हैं। राइट, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल हमें यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है ये कोई सपोर्ट नहीं है। ये 22,730 22,600 22,500 ये कोई सपोर्ट नहीं है भाई, कोई सपोर्ट नहीं। अगर आपका बाजार यहाँ पर 22,800 के नीचे रहता है तो फिर ये गैप तक के लिए क्या है, फिर इस लो तक के लिए यहाँ पे आने का कोशिश करेगा। इसकी ताकत तब दिखेगी जब ये कैंडल अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये रिजेक्शन दिया है हमारा 23,000, इसके ऊपर जाए तो यहाँ 23,075 ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा बड़ी तेजी के लिए। 23,070 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म कर देता है तो यहाँ से एक अच्छी खरीदारी आ जाएगी। 23,188 से लेके 23,500 ये जो हमारा गैप है इस गैप को फिल करते हुए 23,300 से 23,500 के बीच में ये जाते हुए दिख जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आपको करनी क्या है, कैंडल के साथ जाओ, फर्स्ट 15 मिनट आधा घंटा टाइम दो, उसके बाद सेंटिमेंट को पकड़ो, उसके बाद डेटा थोड़ा कोरिलेट करो। और यही चीज मैं यहाँ पे लाइव टेलीग्राम में सबको हेल्प करते रहता हूँ कि कहाँ लेना है कहाँ निकलना है। क्योंकि सेकंड हाफ में आज हम लोगों ने इस कैंडल के बाद हम लोगों ने यहाँ पे 23,000 का पुट और 22,800 का पुट हम लोगों ने यहाँ पे 23,100 का पुट और 22,800 का पुट हम लोगों ने, क्योंकि प्रीमियम जो लेने थे इन द मनी जिनके पास फंड ज्यादा था 23,100 लिए और जिनके पास लो फंड था उनको मैंने 22,800 का पुट दिया।
आराम से बना यहाँ पे, जो मैं आपको लाइव दिखा चुका हूँ। ठीक है, राइट। तो ये था निफ्टी के एनालिसिस। मंथली एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि अगर मेजर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, जोरदार शॉर्ट कवरिंग आएगी। लाइक अगर 23,075 के ऊपर बाजार सस्टेन कर जाता है, तब तो फिर ये चाहेगा कि मैं यहाँ पर जोरदार तरीके से अभी एफआई जो शॉर्ट है, अगर 23,075 के ऊपर यहाँ सस्टेन कर जाता है, तो फिर बायर यहाँ हावी हो जाएंगे। एफआई शॉर्ट है, शॉर्ट कवर करने के लिए 23,400 तक खींच देगा। ये फिर जोरदार तरीके से यहाँ पे आपको एक अच्छा स्कैल्प हुए दे देगा। दूसरा है 23,700, 23,800, इसी के नीचे अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन रहता है, ठीक है, तब तो फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से लेके 22,000, 23,500 से लेके 22,900, 23,000, सारे यहाँ पे पुट राइटर रहेंगे ट्रैप। और जब बाजार नीचे ही रहेगा सस्टेन करता हुआ, ये भागेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग्स होंगे। लॉन्ग अनवाइंडिंग्स होंगे तो मार्केट यहाँ से और डाउन साइड की और ये बढ़ता हुआ दिखेगा। तो दो चीजें देखनी है, शॉर्ट कवरिंग प्लस आपकी लॉन्ग अनवाइंडिंग्स। ये दोनों बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। राइट। बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, 1450 पॉइंट का बैंक निफ्टी कट दिखाया। कैसे हैंडल होगा भाई, कैसे हैंडल होगा इस मार्केट में हमारे रिटेल का? कब तक फंड को कहाँ से लाएंगे, कहाँ से इतना बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस इस तरीके का बाजार में? अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आपको बांध के नहीं रखा है, कूद रहे हो आप। लेकिन फिर भी जो जहां पे दिख रही है कि मशीन ट्रेड का फॉर्म हो रहा है, पूरा मशीन ट्रेड का फॉर्म, कंटिन्यू बाइंग तो बाइंग, फिर उसके अगले दिन यहाँ देखो। क्योंकि गैप अप गैप डाउन अगर किसी को पूछने जाओ तो बोलोगे बड़े प्लेयर्स का हाथ होता है गैप अप गैप डाउन ग्लोबल के जरिए में, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे सेकेंड हाफ में क्या, मॉर्निंग से ही बड़े दिग्गज रिलायंस 4.5% का कट है। इंडिया का इतना बड़ा दिग्गज, मतलब कि जो बड़े सेक्टर वाले स्टॉक है, उसको तो ऐसे ही एफआईज पहले पकड़ के पीट रहे हैं। राइट, ठीक है। आप टीसीएस यहाँ देखो, इन्फोसिस देख लो, एचडीएफसी बैंक देख लो, आईसीआईसी बैंक देख लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लो, ये सारे के सारे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, पूरा का पूरा जाके यहाँ पे क्या हुआ है, सेलिंग का आपका दबाव दिख रहा है, जिसके कारण आपका बाजार में यहाँ पे कहीं से कोई लेवल से रिकवरी दिखती नहीं दिख रही। राइट। सो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी का लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर इसमें गैप डाउन होती है, तो इसका जो लास्ट सपोर्ट है 51,250, अगर इसके नीचे सस्टेन रहेगा तो फिर कोशिश करेगा यहाँ पे जाके हंट करने का। बायर यहाँ पे एक्टिव है, इस वाले जोन के पास में यहाँ पे हंट करने का कोशिश करेगा। राइट, ठीक है। दूसरा है 52,750, यहाँ से देखिए ये रिजेक्शन पहला, दूसरा ये रिजेक्शन यहाँ पे दिखाया। तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तब 53,557 के पास, यहाँ पे 52,250 तक, इस हाई तक। अगर 52,750 के ऊपर यहाँ एक भी 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता, हाई के ऊपर रहता है, तब तो फिर ये 52,250 इस हाई तक जाएगा। ये गैप है, इस फिल कर देगा इस गैप को 53,500 के पास। और अगर बैंक निफ्टी में भी 53,000 आज के हाई के ऊपर सस्टेन कर जा रहा है, तब तो फिर ये शॉर्ट कवर करके खींच देगा ऊपर। कहीं ना कहीं अभी ये नहीं बोल सकते, इसके नीचे अगर फिसलता है तो जाके यहाँ से फ्रेश सेलिंग का आपका दबाव देखने को मिलेगा। इस हाई के ऊपर क्रॉस करता है तो जाके यहाँ से ये बॉटम को हम समझेंगे कि फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे बन गया। राइट, ठीक है। सेंसेक्स में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, 73,500, 1690 पॉइंट का कट दिखाया है सेंसेक्स। प्रीवियस लो के नीचे फिसला 73,200 के नीचे। हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन ये देख रहे हो 72,400 के पास, 71,400 के ऊपर निकलता है तो जाके यहाँ से 75,200 तक का टारगेट है, 75,600। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन।